ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन अबाउट फ्रॉग। फ्रॉग के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। तो देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, ये फ्रॉग का डायग्राम हमने पढ़ा। तो इसमें इसके ऊपर जो पहला क्वेश्चन हमारा यूनिट में आ रखा है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ग्रे क्रीसेंट एरिया इज द एरिया। AIPMT 2005 का क्वेश्चन है बच्चों ये। तो इट इज द एरिया एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू ओवम। कि क्या ये उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जहां से स्पर्म अंदर एंटर करता है। ठीक है। फिर बी ऑप्शन आपका है जस्ट ऑपोजिट टू द साइट ऑफ एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू ओवम। क्या ये स्पर्म की जहां से एंट्री होती है, क्या ये उसकी जस्ट ऑपोजिट होता है प्रेजेंट। या सी ऑप्शन आएगा एट द एनिमल पोल प्रेजेंट होता है, या तो एट द वेजिटल पोल प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? तो जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये बेसिकली ग्रे क्रिसेंट जो होता है, बेसिकली ये इक्वेटोरियल इक्वेटर साइड में, इक्वेटोरियल रीजन में प्रेजेंट होता है। तो ना तो ये आपके एनिमल पोल की तरफ है, और ना ही ये वेजिटल पोल की तरफ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपसे बच्चों ये। ठीक है। तो ये तो बेसिकली प्रेजेंट है, इक्वेटोरियल जोन की तरफ प्रेजेंट है। और ये इक्वेटर, ये ग्रे क्रिसेंट बेसिकली होता है क्या है कि मिलेनियन ग्रेनुअल आपस में फ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली मिलेनियन ग्रेनुअल आपके एग के न्यूक्लियस के आगे प्रेजेंट जो होते हैं वो, क्योंकि स्पर्म आपका एनिमल पोल से अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा होता है, और स्पर्म मान लीजिए यहाँ से कल को अंदर आ गया, तो कहीं वो मिलेनियन ग्रेनुअल से फ्यूज ना कर ले, तो इसलिए मिलेनियन ग्रेनुअल सामने से हट जाते हैं उसके, और एग तक उसका रास्ता साफ कर देते हैं। और ये मिलेनियन ग्रेनुअल्स, कुछ मिलेनियन ग्रेनुअल्स ये फ्यूज करके क्या बनाते हैं, ग्रे क्रिसेंट बनाते हैं। और ये ग्रे क्रिसेंट एग के न्यूक्लियस से के सामने से हटकर सेंटर में आ जाते हैं, और इक्वेटोरियल जोन में प्रेजेंट होते हैं। तो जहां से स्पर्म एंटर कर रहा है, ये जस्ट उसकी ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट होता है। जहां से स्पर्म एंटर कर रहा है, ये जस्ट उसकी ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट होता है। तो देखिए देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखाया भी है आपको कि इट इज प्रेजेंट जस्ट ऑपोजिट टू द स्पर्म एंट्री। जहां से स्पर्म एंटर कर रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड पे ये प्रेजेंट होता है। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑप्शन बी, इट इज प्रेजेंट जस्ट ऑपोजिट टू द साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। ग्रेट ग्रेट क्वेश्चन। पहली बात तो क्वेश्चन का लेवल ही देख लीजिए आप कितना जबरदस्त है। ठीक है ना। और ये बिना डायग्राम के आप इसको समझ नहीं सकते। आपको पूरा ये डायग्राम पढ़ना पड़ेगा फ्रॉक का, और पूरा का पूरा आपको थ्योरी गो थ्रू करनी पड़ेगी इसकी, जो कि आपको हमने यहाँ पे लिखाई, आप देख सकते हैं। पूरी की पूरी थ्योरी हमने गो थ्रू की है फ्रॉक की। फ्रॉक का एग आपका टीलोलेसिथल होता है और मीजोलेसिथल होता है। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन दिया है, ये भी हम सॉल्व करेंगे अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, खैर ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, व्हेन द योक इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। तो जब आपका योक जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है साइटोप्लाज्म, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, एग के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि इक्वली फैला हुआ है वो। मतलब हर कोने कोने तक वो इक्वली फैला हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी जगह पे ज्यादा होगा, किसी जगह पे कम होगा। तो आपने कल इसके लिए एक वर्ड पढ़ा था, दैट इज आइसोलेसिथल। योक इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। योग जब यूरी पॉलीलेसिथल का तो मतलब होगा ना कि योग बहुत ज्यादा होता है। सेंट्रोलेसिथल का मतलब होता है कि योग बहुत ज्यादा है और सेंटर में प्रेजेंट है। टीलोलेसिथल का तो मतलब ये होता है कि योग आपका एक ही पोल की तरफ प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही पोल की तरफ प्रेजेंट है। तो बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर आपका है एग के अंदर योग, तो उसको हम बोलेंगे आइसोलेसिथल। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब ये भी फ्रॉक के ऊपर क्वेश्चन है, देखो। On the basis of amount of yolk and its distribution, the eggs of the frog are, कि आपका जो एग है फ्रॉग का, अगर हम उसके अमाउंट को देखें और उसके योग के कितना अमाउंट उसके अंदर योग का है और कितना उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से अगर हम जज करें, तो आपका जो फ्रॉग का एग होता है वो क्या होता है। देखिए, आपको शुरू में मैंने सबसे पहले यहाँ लिखाया था कि फ्रॉग का जो एग होता है वो मीजोलेसिथल होता है। इसका मतलब क्या होता है? योग इज इन मॉडरेट अमाउंट। योग ना तो ज्यादा है ना ही कम है, मीडियम है, मीडियम लेवल है इसका। योग इज इन मॉडरेट अमाउंट, ना कम ना ज्यादा, ठीक ठीक है मतलब। और टीलोलेसिथल का मतलब होता है कि योग आपका, योग प्रेजेंट एट कॉर्नर, प्रेजेंट ऑन वन साइड, प्रेजेंट ऑन वन साइड। फ्रॉग के एग के अगर आप डायग्राम को देखें तो एक ही तरफ प्रेजेंट होता है, और जिस तरफ ये प्रेजेंट होता है उस तरफ को हम वेजिटल पोल बोलते हैं। तो अगर डायग्राम में देखें तो आपका जो ये फ्रॉग का डायग्राम है,
तो योक आपका वेजिटल पोल की तरफ है और एक ही तरफ है, वो एनिमल पोल की तरफ नहीं है। तो हाफ एग में योक है, हाफ एग में योक नहीं है, इसलिए इसको मीजोलेसिथल बोलेंगे। और क्योंकि एक ही तरफ प्रेजेंट है इसलिए इसको हम टीलोलेसिथल बोलेंगे। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा दैट इज टीलोलेसिथल एंड मीजोलेसिथल। तो आप ये देख सकते हैं ऑप्शन सी इज आंसर, मीजोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल। क्लियर? एक तो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो, सो क्वेश्चन विच नोट ऑफ द करना है। फॉलोइंग animals don't have सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन? किसमें सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन नहीं होती? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा देखो आपका। इसमें जो आपका ऑप्शन आएगा ए, दैट विल बी ह्यूमन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आएगा बर्ड। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आएगा फ्रॉग। ठीक है, और डी ऑप्शन आपका आएगा इंसेक्ट। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए जरा पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डोंट हैव सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन? तो आपको आपने कल भी पढ़ा था कि किसी भी एग में तीन तरह की मेम्ब्रेन हो सकती है। पहली होती है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जैसे कि आपकी होती है व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलेसुरा। ठीक है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन आपकी जैसे कि ह्यूमन बींग्स में कौन सी सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है भाई बच्चों? कोरोना रेटा सेल। और अभी आपने इंसेक्ट का जो आज एग पढ़ा, इंसेक्ट के एग में आपने पढ़ा कि कौन सी एग मेम्ब्रेन होती है जो सेकेंडरी, जिसको हम बोलते हैं दैट इज कोरियन। कोरियन इज अ सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन इन इंसेक्ट। क्लियर है बच्चों बात? और ऐसे ही बर्ड के अंदर भी हमने सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। तो अगर आप इसको देखें, इस क्वेश्चन को देखें, तो इस क्वेश्चन में फ्रॉग एक ऐसा एग है, फ्रॉग का एग एक ऐसा एग होता है जिसमें प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं वाइटल मेम्ब्रेन, और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे एब्सेंट। टर्शरी एग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मतलब यहाँ पे दो ही तरह की मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है इसके एग में, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन और टर्शरी एग मेम्ब्रेन। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट होती है। तो इट मीन्स व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? फ्रॉग। क्लियर है बच्चों बात? यस सर।